डरो ना को भाई, जाना तो है ना, पूरों को जाना है। देखो जब मैं जाऊंगा, आप जाएंगे, ये मेरे बुजुर्ग जाएंगे, नौजवान अपनी अपनी खबर को जाएंगे, तो आपकी खबर में, मेरी खबर में कोई जमात का मुल्ला नहीं आएगा। अमीर साहब आएंगे, हजरत जी आएंगे, हफीज़हुल्लाह ताला आएंगे, शेख साहब आएंगे खबर में, कोई बचाने आएगा, कोई बचाने किसी की खबर में नहीं आएगा। आज पैसे देके आपको नमाज को तो बुला लेंगे, 50 रुपए देके जोहर पढ़ा लेंगे, 150 रुपए देके जुम्मा पढ़ा लेंगे, 200 रुपए देके तरावी पढ़ा लेंगे, 20 के बजाय 8 पढ़ा लेंगे, नीचे से ऊपर ला लेंगे। मगर दोस्तों सुन लो, खुदा की कसम, मर गए तो खबरस्तान को भी नहीं आएंगे, खबर में आना तो दूर की बात है। आज हमारी खबर में कोई मुल्ला क्या खाक आएगा? खुदा की कसम, मुल्ला मर जाए तो मुल्ला की खबर में कोई मुल्ला नहीं जाएगा, कोई मौलवी नहीं जाएगा, कोई अमीर नहीं जाएगा, कोई शेख नहीं जाएगा। मगर मुझे कहने दो, तुम मर जाओगे, मुस्तफा से मोहब्बत करो, क्योंकि तुम मरोगे, कोई तुम्हारी खबर में नहीं आएगा, मगर आमिना का नाम तुम्हारी खबर में होगा। जो हमको आखिरत में नहीं बचा सकता, जो गुनाह नहीं हमारे माफ करा सकता, जो हमारी मगफिरत नहीं करा सकता, वैसे नादानों के पीछे जाना कौन सी अक्लमंदी है जी? नहीं। देखो मेरे भाई, क्योंकि आप लोग जरा सियासी यहाँ की दुनिया से बहुत करीब है, मैं बहुत अच्छा वाकिफ हूँ। देखो मेरे भाई, आप ऐसे आदमी को वोट डालते जो आदमी आपको मुसीबत के वक्त में साथ देता है, नहीं? बोलो भाई। अब अगर उन्होंने वोट ले रहे हैं और मुसीबत में साथ नहीं दे रहे हैं तो दोबारा डालते। अरे वाह, क्या सच्चे लोग आए। देखो अपना आज तुम 5 साल के वास्ते ऐसे आदमी को वोट नहीं डालते जो तुम्हारा साथ नहीं देता, तो फिर ऐसे मुल्ला जी को कैसा पकड़ते जो तुम्हारे गुनाह माफ नहीं करा सकते? अजी मेरे साथ चलो, मैं बगदाद वाले पीर से मिलाता हूँ, मैं अजमेर वाले पीर से मिलाता हूँ, मैं गुलबर्गा वाले शहीन शाह से मिलाता हूँ, मैं नजफ अशरफ वाले मौला अली से मिलाता हूँ, करबला वाले हुसैन से मिलाता हूँ, मदीने वाली फातिमा से मिलाता हूँ, सारे कायनात की आका से मिलाता हूँ। की कसम, मेरा मुस्तफा उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक गुनाहगारों को जन्नत में लोग बोलते मिलाद कई को मनाते, मिलाद कई को मनाते, मेराज कई को मनाते, उन्होंने बख्शाते बोल के मनाते। लोग जो वोट कई को डालते, वोट कई को डालते, बोले तो मुसीबत आई तो बेचारा भाग के आता बोल के डालते। मिलाद की सरकार बचाने वाले हैं हम लोग। हमारे बाबा जान का, दादा जान का मिलाद नहीं मना रहे, उन्होंने नहीं बचाएंगे, नहीं इसलिए नहीं मना रहे। सरकार बचाने वाले हैं, गुनाहगारों को दोज़ख से छुड़ाने वाले हैं, इसलिए सरकार का मिलाद मना रहे हैं। आप सुनो हदीस शरीफ, हम सरकार का मिलाद क्यों मनाते हैं, हम सरकार की मेराज क्यों मनाते हैं, हम सरकार पे नात क्यों पढ़ते हैं, हम सरकार पे खसीदे बुर्दा क्यों करते हैं, हम बात करें कि या रसूल अल्लाह का नारा क्यों लगाते हैं, बात हुई तो मदीने वाले मुस्तफा से ताल्लुक क्यों जोड़ते हैं। सुनो है मुसलमानों, हदीस शरीफ है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आका इस्लाम ने इरशाद फरमाया, बरोज़ महशर मेरा रब मुझको हुक्म देगा, ऐ मेरे हबीब देखो दोज़ख की तरफ, जिस किसी के दिल में भी राई के बराबर के दाने का ईमान हो, मेरे मुस्तफा उसको निकाल दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिस किसी के दिल में राई के बराबर का ईमान होगा, सरकार फरिश्तों को खड़े होकर इशारा करेंगे, वो मेरा गुलाम उधर खड़ा हुआ है, जरा उसको इधर ले आ, वो देख उधर है, उसको ले आ, वो उधर है, उसको ले आ, वो उधर है, उसको ले आ।
इशारा कर करके मेरा आका सारी दोजख से गुनाहगारों को निकालता चला जाएगा। मेरे आका निकालते चले जाएंगे, सरकार निकालते चले जाएंगे। और फिर होगा क्या? सरकार फरमाते हैं मैं देखूंगा कि सारी जन्नत खाली हो जाएगी, सारी दोजख खाली हो जाएगी, सारी दोजख खाली हो जाएगी। मैं देखूंगा कि सारी दोजख खाली हो जाएगी। अब मुझे यकीन हो जाएगा कि दोजख से सारे गुनाहगार निकल चुके हैं। मैं वापस पलटकर जन्नत की तरफ जा ही रहा हूंगा। पीछे से आवाज आएगी, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा। हदीस शरीफ है, सरकार इरशाद फरमाते हैं, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा की आवाज सुनकर मैं फिर दोजख की तरफ पलटूंगा तो क्या देखता हूं? वो आवाज दोजख से नहीं बल्कि दोजख के दरवाजे की दहलीज से आ रही है। वो दहलीज की जो नाली होगी, दहलीज में जो सुराख होगा, उस सुराख में गुनाहगार होगा जो मुझे दहलीज के सुराख से पुकार रहा होगा। अल्लाह अल्लाह, मैं उस गुनाहगार को देखूंगा और उसको जब देखूंगा तो फरिश्तों से कहूंगा उसको दहलीज के सुराख से निकाल लो। जब फरिश्ते उसको निकालेंगे तो मैं क्या देखता हूं कि उसको ना हाथ होंगे ना उसको पैर होंगे। वो अगर हाथ होते तो घसीट के जन्नत की तरफ आता, पैर होते तो भागता भागता जन्नत को आता। ना उसके हाथ है ना उसके पैर है, वो तो हाथों से भी माजूर है, वो पैरों से भी माजूर है, चल नहीं सकता। सुन लियो, अपनी किस्मत पे कुर्बान जाओ। मदीने वाला आका कहता है मैं उस माजूर को अपने गोद में उठा के क़यामत हो गई? सही सही बोलो जी, हो गई? जरा इधर वाले बोलो। अब तुम लोग अगर नहीं बोलेंगे तो मेरे को डाउट होता। देखो बाजू वाले हैं क्या बोलते, जरा मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलो क़यामत हो गई। ओके, नहीं हुई ना? होने वाली है। कब होने वाली है नहीं मालूम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अभी कितने साल लगने वाले हैं, कितना जमाना गुजरने वाले हैं, कितने सदियां गुजरने वाले, वो अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। अभी क़यामत हुई नहीं, अब कब होंगी वो भी नहीं मालूम। मगर मेरे आका की शान पे सदके जाओ जी। ये बेहुदे लोग कहां से आ गए समझ में नहीं आया मेरे भाई। सरकार को इल्म गैब नहीं है, सरकार को इल्म गैब नहीं है, सरकार को, यही सुन रहे हैं आप लोग? अजी मेरे भाई, सरकार को अगर इल्म गैब नहीं है तो क़यामत अभी आई नहीं, आने वाली है। कब है अल्लाह बेहतर जानता, मगर वो क़यामत में क्या होने वाला है मेरा नबी 1400 साल पहले बोल चुका है कि वो दहलीज के सुराख में होगा, मैं गोद में उठा के ले जाऊंगा, मैं सबको दोज़ख से निकालूंगा। क्या होने वाला है मेरा नबी 1400 साल पहले बोल चुका है। अब ये इल्म गैब नहीं है तो और क्या है? जन्नत कितनी है? एक है तो, अरे वाह वाह सुभान अल्लाह। मगर जन्नत में फ्लोर सिस्टम है, जन्नत में फ्लोर सिस्टम है। 100 दर्जे है जन्नत के। कितने? 100 फ्लोर्स की है जन्नत, और एक एक फ्लोर में 7 जमीन और 7 आसमान के उतना फासला है। अच्छा, जन्नत में भूरा है, सुने? अरे वाह, ये बात ना पहले सुन लिया आपको। जन्नत में हूर है, जन्नत में रिजवान है, जन्नत में महलात है, बागात है, सारी चीजें जन्नत में रखी हुई है। लेकिन जरा ये बोलो, देख के आए? अरे वाह, कितने शरीफ लोग आए। देखो देख के नहीं आए मगर पूरे बात ऐसा बोल रहे हैं जैसा चार मीनार को देख के बोल रहे हैं। अजी मेरे भाई, जब आप जन्नत को नहीं देखे तो फिर आप कैसा बोल रहे हैं जन्नत में हूरा है? सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोल दो, हम नहीं बोल रहे हैं, हम देखकर नहीं बोल रहे हैं, मदीने वाले मुस्तफा से सुन के बोल रहे हैं। सरकार का ये इल्म गैब नहीं है तो और क्या है मेरे भाई?
अब मगर आप लोग वो शरीफ लोग आए पक्के फातिहा वाले हैं, कबूल कर लेते, मगर बाजू वाला बहुत खतरनाक है, इतना जल्दी कबूल नहीं करता। नहीं 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 मौलाना अहमद नक्शबंदी साहब आप एजी कॉलोनी में बैठ के बहुत मिठे बातें करें आप। हुजूर जन्नत में हूरा है सो, रिजवान है सो, कौसर है, सलसबील है, नहरें हैं, बागात है, खेत है, ये है वो है, सारी चीजें देख के बोले। अरे मैं बोला कब देखे? मेराज को गए थे नहीं, जब देखे। ओफो, पहले तो मेराज को मानता नहीं था, अब जन्नत बोले तो मानने को तुला हुआ है। बात समझ आ रही मेरे भाई आपको? तो सरकार की बात मेरे मेराज गुबीच नहीं बोले ना, इल्ला बोले ख्वाब में हो गई बोले, यहाँ हो गई बोले, वहां हो गई बोले, मेराज हुई नहीं बोले। तब मैं ये बोला तो बोले नहीं 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 मेराज में देख के बोल रहे बोले। तो बोला चलो राइट ओके, जन्नत को मेराज में देख लिए, इसलिए क्या क्या है सब बोल दिए। क़यामत को नहीं देखे ना, देखे, मगर क़यामत में आपको मालूम है एक मीज़ान होगा, तराजू होगा, एक में नेकियों का पल्ला होगा, एक में गुनाहों का पल्ला होगा, मालूम है? फिर ये नहीं बोला कि ये बोले ना सरकार, बोले नहीं बोले? सवा नेज़े पर सूरज आ जाएगा, आया, आने वाला है। सरकार 1400 साल पहले बोल दिए, ये बोलना इल्म गैब नहीं है तो और क्या है मेरे भाई? है नहीं। एक बच्चे की शादी नहीं, मगर हम यहाँ माशाल्लाह तुमको 3 बच्चे होते, अभी बच्ची नहीं मिली, बच्चे कहाँ के मिलता? ये गैब के बातें नको करो बोल साहब, आप अच्छा नहीं दिखता, तकरीर करो, ये गैब के बातें नको करो बोलेंगे आप। अजी मेरे आका के सदक़े जाओ, अभी क़यामत ही नहीं, मगर क़यामत में क्या होने वाला है मेरे नबी बोल रहे हैं। ये बोलना इल्म गैब नहीं है तो कौन सी बात होना रे बड़े भाई? देखो नहीं मेरे भाई, अजी देखो कुर्बान जाओ, इन लोग कितने भयानक स्टाइल में लोगों को जो है वो करते, कितने भयानक स्टाइल में करते, जरा गौर करके देखो मेरे प्यारे भाइयों। प्लीज आपकी तवज्जो का तालिब पानी पड़ रहा है, मैं आपको थोड़ी देर में छोड़ देने वाला हूं बस। अच्छी बात है भाई, बैठो फजर तक, मेरे को क्या करना है। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों सुनो, जरा गौर से सुनो। तो जरा आप ये भी तवज्जो फरमाइए, रसूल पाक अलैहिस्सलाम, एक हदीस शरीफ है जिसको बदअकीदे लोग कोट करते बाजू वाले। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी की शफाअत फरमाएंगे, शफाअत फरमाने के लिए उसका हाथ पकड़ेंगे, गुनहगार होगा। हदीस शरीफ में सरकार फरमाते हैं मैं उसकी शफाअत के लिए उसका हाथ पकड़ूंगा, वो गुनहगार होगा, और मैं उसको पकड़कर अल्लाह के दरबार में शफाअत के लिए पेशी करने वाला हूँगा। फरिश्ते मुझको कहेंगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इसकी शफाअत मत फरमाइए, क्योंकि आका ये फुला फुला किस्म का गुनहगार था, फुला फुला किस्म की बदकारियां इसमें थी, फुला फुला किस्म के जो है बुरे काम ये किया था, या रसूल आप इसकी शफाअत मत करिए। फरिश्ते जब मुझको सुनाएंगे तो मैं उसका हाथ छोड़ दूंगा, उसकी शफाअत नहीं करूंगा। तो बाजू वाले क्या पॉइंट निकाले इसमें? अगर हुजूर को मालूम रहता तो उसका हाथ कहीं को पकड़ देते, हुजूर को मालूम रहता तो उसकी शफाअत कहीं को कराते थे। हुजूर को मालूम नहीं है, हुजूर को इल्म गैब रहता तो हुजूर इसकी शफाअत के लिए हाथ नहीं पकड़ते थे, लिहाजा हुजूर को इल्म गैब नहीं है इसलिए हाथ पकड़े। अरे मैं बोला तू ये 5 डब्बे पे बोल ले प्यारे, तरकारी वाले को बोल ले मेरे भाई, तू ऑटो वाले को समझा ले, मेरे पे पूछ वो मसला क्या है, मैं समझाता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े जाएं, महशर में क्या होने वाला है वो हुआ, वो हाथ पकड़े, फरिश्ता बोला, मगर ये हुआ नहीं, होने वाला है। हुजूर अपनी हयात तय्यबा में बोल रहे हैं, अरे जब क्या होने वाला वो आज जानता हो तो हाथ पकड़ते वक्त नहीं जानता हूँ, मगर हुजूर वहां पे इल्मे गैब मेरे को नहीं है ये नहीं बताना चाह रहे। हुजूर ये बताना चाह रहे हैं कि अगर ये गुनाह रहेंगे तो मैं शफाअत नहीं कराऊंगा, हुजूर ये बताना चाह रहे हैं। मगर इसको तोड़ मतोड़ के ले क्या के मेरे भाई नबी को इल्म गैब नहीं है। अरे वो बात अभी हुई नहीं, वो वाकया नहीं हुआ, हुजूर अभी बयान कर देना। 1400 साल पहले, आज से 1400 साल पहले वाकया बयान करना इस बात की दलील है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इल्म गैब है कि मैं किसका हाथ पकड़ूंगा, फरिश्ता क्या बोलेगा, उसका क्या मसला रहेगा, उसकी क्या तकलीफ होंगी, आका अलैहिस्सलाम अपने जमाने में जान रहे हैं। इससे बड़ा इल्म गैब और क्या चाहिए? मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता,
आप इनके बातों को सुन के इनके मसाइल में जाकर अपने ईमान को बर्बाद मत करिएगा। और एक बात सुन लीजिए, बस इल्म गैब के ताल्लुक से एक बात, क्योंकि मेरे मुंतज़िमीन ने ख्वाहिश की इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, एक बात और सुन लीजिए। कुर्बान जाए आका नामदार मदनी ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबसे बड़ा इल्म गैब। मेरे प्यारे भाई, आप जरा गौर कीजिएगा, आपके पास और मेरे पास आज एक बात है जिसकी वजह से मुझे और आपको मुसलमान बोला जा रहा है। वो क्या है? अल्लाह एक है। अल्लाह एक है। पक्का बोलो भाई। पीछे वाले भाई, बाजू वाले सब कोई भी अरे वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो बड़ी दाढ़ी छोड़ के भी उनको ही पूछो, बोले अल्लाह एक है। 40 दिन जाके आ रहे मुल्क साहब, उनको ही पूछो तो नहीं बोल रहे अल्लाह एक है। मैं पूछा भाई आप देख के आए? देखो भाई, किसी भी चीज की गवाही देने के लिए देखना जरूरी है। आपको मैं पूछा मुल्क साहब 4 मीनार को कितने मीनार है, तो आप बोलेंगे 4। अरे बोला कैसा मालूम? देखा मुल्क साहब मैं देख के आप बोले तो मैं भी यकीन करता हूँ, वाकई तौर पे आप मेरे लिए एक सबूत है कि 4 मीनार को 4 मीनार है, मगर अल्लाह एक है। देखे मेरे भाई, आप देखे भाई, फिर आज पूरी कायनात बोल रही ना जी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। मस्जिद वक़ारुन निसा को अगर आप तशरीफ लाए, फजर की नमाज में मौज़िन साहब बोल रहे हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, यानी अल्लाह। मौलाना साहब को अब बाज यहूदियों को अरबी आती है, उन्हें हल्लू मस्जिद में घुस गया वक़ारुन निसा। मौलाना साहब का हाथ पकड़ लिया, मौलाना साहब खैरियत, तबीयत वगैरह ठीक तो है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। रात भर जगह वहाँ कहीं की तबीयत पूछ रहा है। अरे मौलाना साहब भी आप अज़ा में बोले अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह एक है, आप उसकी गवाही दे रहे हैं। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अशहदु, मैं गवाही देता हूँ। मौलाना साहब आपने गवाही दी अल्लाह एक है, क्या आपने अल्लाह को देखा? तो मौज़िन साहब जवाब देते हैं अरे नादान, तू तो बाजू वाला दिख रहा। देख, मैं अल्लाह के एक होने की गवाही अपने देखने पर नहीं दे रहा हूं, अपने देखने पर नहीं दे रहा हूं। अल्लाह के एक होने को कोई नहीं देख सकता, अल्लाह के एक होने को मैंने नहीं देखा, हमारी कौम के किसी फर्द ने नहीं देखा, नेताजी नगर के किसी मौलवी ने नहीं देखा, किसी मुसलमान ने नहीं देखा। फिर पूछा कि तुम अल्लाह के एक होने की गवाही कैसे दे रहे हो? तो मुअज्जिन साहब ने हाथ पकड़कर कंधे से छिजोड़कर कहा सुन ले अल्लाह के एक होने की गवाही मैं अपने देखने पर नहीं, आमिना के लाल के देखने पर दे रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह के देखने पर हम गवाही दे रहे हैं। अजी हमारे ईमान का दारो मदार सरकार की जात है। हमारे पास अल्लाह के एक होने की दलील ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर कोई आपको बोले, बाजू वाले बहुत खतरनाक रहते, उन्होंने नहीं नक्शबंदी साहब कल रात में बोले रसूल अल्लाह बोले, मगर मैं बोल रहा हूँ, मैं कुरान से पढ़ के बोला अल्लाह एक है, बोले बाजू वाला बोलेंगे आपको कल कुरान में है ना भाई अल्लाह एक है। तो आप पूछना कहाँ पे है भाई? सबने पढ़ता कुल हुवल्लाहु अहद। देखो कुरान में अल्लाह कह रहा है अल्लाह एक है, बोले ऐसे तर्जुमे नको कर भाई, पूरा तर्जुमा कर, सही तर्जुमा कर। कुरान में अल्लाह क्या कह रहा है जरा गौर करो। कुल क्या कह रहा है? कुल का मतलब क्या है? ए हबीब आप कह दीजिए, मेरे प्यारे मुस्तफा आप फरमा दीजिए। क्या फरमाइए? हुवल्लाहु अहद, के वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह एक है, आप कह दीजिए। अब अल्लाह से पूछे ए अल्लाह कुल क्यों कहा? ये भी तो कह सकता था अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद है ना आगे, अल्लाहु समद, वैसे हो सकता था अल्लाहु अहद। ए अल्लाह आप ये भी कह सकते थे अल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है, हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन मौला आपने क्यों कहा कुल? ए प्यारे हबीब आप कह दीजिए। मौला तूने डायरेक्ट क्यों नहीं कहा कि अल्लाह एक है, कुल क्यों कहा? तो रब जवाब देता है इसलिए कि मेरे बंदो अगर मैं डायरेक्ट कह देता अल्लाह एक है तो फिर
कुरान पढ़ने वाला सवाल करता, अल्लाह के एक होने की दलील कौन है, अल्लाह के एक होने का गवाह कौन है, अल्लाह के एक होने का शाहिद कौन है, अल्लाह के एक होने का नाज़िर कौन है, अल्लाह का दीदार करने वाला कौन है? तो जवाब में अगर सवाल होता, इसलिए उम्मत भटक जाती, बंदा बहक जाता, तो मैंने खुद कह दिया ताकि मालूम हो जाए मेरे एक होने को मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मुस्तफा से कहलवा रहा हूँ, मुस्तफा से कहलवा रहा हूँ। अभी आप कह दीजिए ताकि आप लोगों को मालूम हो जाए अल्लाह तो एक है, मगर दलील का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जरा गौर करो, अल्लाह के एक होने की दलील मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो जहाँ हो रहा होता रहेगा। खिताब सुनिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप मुझे तवज्जो दें प्लीज। तौहीद की सबसे बड़ी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह। और गौर करो दोस्तों, हमारे पास अल्लाह के एक होने की दलील का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या है जरा बोले? अल्लाह के एक होने की दलील का नाम। अब मेरे भाई, अगर सरकार के बगैर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये रिकॉर्डेड तकरीर है, ये लाइव की सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड याफ्ता तकरीर है, तो आप लोग भी जरा एकदम रिकॉर्ड बन के सुनिए। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, जरा गौर कीजिएगा, अल्लाह के एक होने की दलील का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और अब जरा गौर करिए, इस कायनात में अगर कोई गैब है, मैं बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं आपको, अगर इस कायनात में कोई गैब है तो वो खुदा की जात है। कौन है जरा बोलिए? खुदा की जात है, क्योंकि वो खुदा को हजरत आदम ने भी नहीं देखा, हजरत नूह ने भी नहीं देखा, हजरत जिब्रील ने भी नहीं देखा, हजरत मूसा ने भी नहीं देखा, किसी फरिश्ते ने उस खुदा को नहीं देखा, किसी जिन ने उस खुदा को नहीं देखा, किसी नबी ने उस खुदा को नहीं देखा, किसी इंसान ने उस खुदा को नहीं देखा, किसी शजर अजर ने उस खुदा को नहीं देखा। वो खुदा गैब वाली जात है। मगर जरा मुझे कहने दो, जो गैब में था वो गैब में ना रहा, बल्कि अपने मुस्तफा की बात आई तो मेराज में बुलाया, सामने खड़ा करके जलवा दिखाया, सामने खड़ा करके जलवा दिखाया। अरे जो गैब में था वो मुस्तफा से गैब में ना रहा, तो जब जो गैब में था वो गैब में ना रहा, तो जो सब मुस्तफा के सदक़े में बनी है उस पर गैब हो, ये कैसे बात है? इसीलिए कुर्बान जाओ उलमाए अहले सुन्नत पर, औलियाए अहले सुन्नत पर, अहले सुन्नत के शाहसवारों पर। आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह क्या खूब इरशाद फरमाते हैं, और कोई गैब क्या, और कोई गैब क्या तुमसे छुपा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। वो खुदा जिसने इनको बनाया और जो सबसे छुपा रहा, सबसे गैब में रहा, वो अपने हबीब पर इस गैब को फाश कर दिया। तो फिर जिसके सदक़े में चांद और सूरज बने हो, जिसकी नालैन की धूल से जन्नत बनाई गई हो, जिसकी नालैन की धूल जहां जहां चलती गई उसको मक्का कह दिया गया हो, ये मदीने में आए तो यसरब को मदीना बना दिया गया हो, इनकी नखर में पैदा होने वाले बच्चों को जन्नत का सरदार बना दिया गया हो, इनकी दर पर बैठने वालों को सदाकत का इमाम बनाया गया हो, इनकी खाक चाटने वालों को अदालत का सरदार बनाया गया हो, इसकी जूतियां उठाने वाले को उस्मान गनी कहा गया हो, इसके खानदान में पैदा होने वाले को हैदर कर्रार कहा गया हो, तो जो इनके सदक़े में बने हो उसको गैब रखे, ये कौन सी अक्लमंदी है? गैब असल थी खुदा की जात,
और वो खुदा खुद नबी पे जाहिर हो गया, वो खुदा खुद नबी पे जाहिर हो गया। सहाबा इकराम जब हुजूर मेराज से तशरीफ लाए तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपने कल रात रब के जलवों से सरफराजी हासिल की, वो रब है कैसा? कह दे सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, वो रब है कैसा? और रब की अब कोई शक्ल तो नहीं कि हुजूर कहते ऐसी शक्ल का है, ऐसी सूरत का है, ऐसे हाथ हैं। रब के कोई हाथ नहीं, रब के कोई पैर नहीं, रब की कोई छवि नहीं, रब की कोई तस्वीर नहीं, रब की कोई तस्वीर नहीं कि ये बता दे। मगर कुर्बान जाए, मेरे नबी ने ये नहीं कहा, सहाबियों क्या पूछ लिए, मैं नहीं बता सकता, मैं कैसा बोलूं, कैसा समझाऊं तुम लोगों को, रब की कोई छवि नहीं है ना सहाबियों, ऐसा नहीं बोले मेरे आका। हाय हाय हाय, कुर्बान जाओ जी मेरे नबी के। नबी ने कहा, हदीस शरीफ के अल्फाज है, मन रानी फकद रायल हक, जिसने मुझको देख लिया उसने हक को देखा। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, रसूल है। अहमद नक्शबंदी साहब, अहमद नक्शबंदी साहब। मन रानी फकद रायल हक, जिसने मुझको देख लिया उसने हक को देख लिया। उस खुदा के जलवों के बस तुम्हारे लिए इतना ही काफी है, तुम मुझे देख लो, तुम मुझे देख लो, बस तुम्हारे लिए मैं ही काफी हूं, तुम वहां तक नहीं जा सकते। मुझे देखना, हक को देखना, मेरी बात हक की बात है। अरे ये कहां से आ गए रे भाई तुम लोग? नबी हमारे जैसे नबी, हम कौन से एंगल से दिखे रे भाई तेरे को? अरे खुदा की कसम मेरे भाई, नेताजी नगर में बैठकर मैं चैलेंज कर रहा हूं, अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, तमाम जमात वाले कान खोलकर सुन ले, तू एक एंगल लेके आ, एक ही एंगल, एक रुख लेके आ जिसमें तू और मुस्तफा दोनों बराबर हो जाए। तू एक रुख लेके आ, बस एक ही रुख। खुदा की कसम, जिंदगी भर तेरी जूतियां अहमद नक्शबंदी उठाने को तैयार। तू एक ही रुख लेके आ बस, जिसमें यह साबित कर दे कि तू और नबी दोनों बराबर है। एक ही रुख लेके आ बस, 63 साल हयात छोड़ दे, एक पहलू लेके आ, चाहे बचपन का ले ले, चाहे मेरे आका की जवानी का ले ले, चाहे मेरे आका की उम्र शरीफ के किसी भी हिस्से का ले ले, एक रुख ला ले कि जिसमें तू और नबी नौज बिल्लाह दोनों बराबर नजर आए। नौजवानों सुनो और से, ये हाथ में 5 उंगलियां हैं, है? मेरे मुस्तफा जाने रहमत के दस्ते अक़दस में भी 5 उंगलियां, जो पंजे तन से मोहब्बत की तरफ बुलाया करती थी। मेरे आका के दस्ते अक़दस में भी 5 उंगलियां थी। मेरे हाथ में उंगली है, मैं आपकी तरफ इशारा करके यूं कर दूं तो फितने का सबब है? रमजान के बाद आजमाओ, नहीं समझ में आया तो चौरस्ते पर ठहर के गए बोलो, 5 मिनट के बाद फाइट कैसी होती है। मगर फाइट करने वाले को बोलो, डरने वाले को नहीं मिले आप लोग। हमारी उंगली है, उठी तो फितने का सबब है, टेंशन का सबब है। हमारी उंगली उठी तो झगड़े का सबब है। हमारी उंगली उठ जाए तो लोगों के लिए मुसीबत का सबब है। अरे कुर्बान जाओ उस मदीने वाले आका की शान ज़ाते अक़दस पर, जिसके दस्ते अक़दस में 5 उंगलियां थी, मगर पांचों के पांचों कायनात के लिए काफी थी। मेरा आका एक बार उंगली उठा दिया चांद की तरफ, इशारा एक उंगली से हुआ, चांद के 2 टुकड़े हुए। अब ये तो उंगलियां हुई, मेरे पेट में भी इजाबत है, जरूरत है, आपके पेट में भी है, नबी के पेट में भी थी। इन्हें यही देखे होता, देखो भाई उनके पेट में भी है, हमारे पेट में भी है, तो दोनों बराबर हो गए। मैं एक मशवरा देता हूँ ऐसे लोगों को, और
मेरे मशवरे बहुत 100% सक्सेस रहते। अरे नबी को बराबर समझने वाले एक काम कर, यहाँ पर कई ऐसे नौजवान खड़े हैं, खैर आप लोग तो पूरे उद्दाना है फातिहा वाले, आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं बाजू वालों को बोल रहा हूँ। देखो भाई, तुम्हारी चप्पल तुम्हारे बाबा जान की चप्पल दोनों की बराबर हो गई है। पैर डाले तो बाबा का पैर भी पीछे, बेटे को तो होगा नहीं भाई। और बाज वालिदैन जो है इतने फ्रेंड सर्कल में रहे, इतनी खुलूस मोहब्बत में बाबा बेटे, बाबा का पैंट बेटा पहन ले रहा, बेटे का शर्ट बाबा पहन ले रहे, है नहीं है? हो रहा ना भाई, ऐसा हो रहा। एक दिन मैं खुद देखा, एक साहब पैंट जींस पैंट पहन के निकले, मैं बोला अरे क्या है भैया जिन्होंने जींस पैंट निकले, बच्चा बोला नहीं बोलता, उनके बेटे का पहन लिया। अब देखो भाई, बाबा के कपड़े बेटे को आ रहे हैं, बाबा की चप्पल बेटे को आ रही, बेटे के कपड़े बाबा जान को आ रहे हैं। तो एक दिन एक काम करो, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने वीडियो रखे हुए, अभी महमूद भाई यहाँ से लेते पूरे हिंदुस्तान में पहुंचा देते, तो मैं पूरे हिंदुस्तान को बोल रहा हूँ। एक काम करो, कल क्या करो, अब चप्पल आ गई, कपड़े आ गए, नहीं टोपी आ जा रही बराबर, अब बाबा की चेयर पे बेटा बैठ जा रहा, सीट पे, बाबा की बिजनेस सीट पे, तो अब कल क्या करना, बाबा जान को अब्बा नहीं बोलना, मियां अब्दुल जलील। बाबा जान को 420 का झटका लगा, बोले मेरे को बोला, हाँ मियां तुम्हारे को बोला, अरे दीवाने में तेरा बाबा हूँ। अरे कैसा हो सकते, अब चप्पल दोनों की बराबर हो गई, कपड़े दोनों के बराबर हो गए, सीट पे तुम्हारी मैं बैठ गया, तुम्हारी कार मैं चला रहा हूँ, तुम बाप बैठ रहे। अरे सुनो दोस्तों, अब हुआ क्या, बाबा जान को बोलना मियां अब्दुल जलील। बाबा जान पूछे अरे तू महबूब अब्दुल जलील, अरे हो तुम्हारे कपड़े मेरी चप्पल दोनों बराबर हो गए। तो बाबा जान पेट में एक पूसा मारेंगे, मार के बोलेंगे देख बेटा, चाहे चप्पल बड़ी हो, बराबर हो, छोटी हो, कुछ भी हो, तू लाख मेरे कपड़े पहन ले, मगर तू बेटा बेटा है, बाप के बराबर नहीं हो सकता। बेटा बाप के कपड़े पहन के जब बेटा बाप के बराबर नहीं हो सकता, अरे जिसका नाम पढ़ने से हम मुसलमान हो गए, जिसका कलमा पढ़ने से ईमान वाले हो गए, जो नबियों का सरदार है, अल्लाह का हबीब है, लामका का मकी है और शाफ़े महशर है, तो वो नबी के हम बराबर कैसे हो सकते हैं? मेरे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, ये गेम को समझो, इस बात को समझो। आज तुम्हारे सामने लोग आ रहे हैं ऐसे बड़े बड़े दाढ़ियां छोड़ के, बड़े दाढ़ियां छोड़, मेरे भाई मैं पूरे हिंदुस्तान में पूछ रहा हूँ कौन छोड़े रे बड़े भाई इतनी बड़ी दाढ़ी? रसूल अल्लाह छोड़े? बोले नहीं। सहाबा छोड़े? फिर काई को छोड़ा मेरे बड़े भाई? और मेरे को ताज्जुब तो ये है, नौजवानों सुनो, पानी पढ़ने दो मगर मेरी बात सुनो। हमारे घरों में बच्चियां परेशान है, उनके सर के बाल चले जा रहे, शैम्पू चेंज कर रहे, नहीं आ रहे, 12 किस्म के शैम्पू लगा लिए, बाल नहीं आ रहे। अब तक 8-10 डॉक्टर बदल लिए, बाल नहीं आ रहे। बच्चियां परेशान है, फोन करके पूछ रहे मौलाना कोई दुआ है तो बोलो बाल आने की। जहाँ से बाल आना है वहां से नहीं आ रही, जिसको आना है उनको नहीं आ रही, उसको यहाँ से कैसा आ रहे समझ में नहीं आ रहा। इतनी बड़ी दाढ़ी मेरे भाई, कसम रब्बे जुल जलाल की, ना रसूल अल्लाह ऐसी दाढ़ी छोड़े, ना सहाबा ऐसी दाढ़ी छोड़े, ना औलिया अल्लाह ऐसी दाढ़ी छोड़े, ना इमाम बुखारी छोड़े, ना मुफस्सिरीन छोड़े, ना मुहद्दिसीन छोड़े, ना मुहक्किकीन छोड़े। खुदा की कसम 1400 साल की तारीख में अगर किसी ने ऐसी दाढ़ी छोड़ी तो सिर्फ 2 लोग छोड़े, सिर्फ 2 लोग छोड़े। एक का नाम यहूदी है, दूसरे का नाम अहले हदीस। सिर्फ 2 लोग छोड़े मेरे भाई। मैं आपको नेताजी नगर में बैठकर चैलेंज कर रहा हूँ, मैं कोई बिहार से नहीं आया हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से नहीं आया हूँ, मैं आपके मोहल्ले का हूँ। दिनों रात आपके इलाके में गुजरते, अगर किसी के पास दलील है कि इतनी बड़ी दाढ़ी छोड़ना सुन्नत है, या रसूल अल्लाह ने छोड़ी थी या सहाबा ने छोड़ी थी, कल मेरे पास आ जा, मैं 1000 नौजवानों को इतनी बड़ी दाढ़ी छोड़ाने को तैयार। कल आता, कयामत नहीं आता, कयामत तक नहीं आता, खाली फेसबुक पे कमेंट्स डाल सकता, सामने बात नहीं कर
कर सकता है। मेरे प्यारे भाइयों, ये जो चल रहा ना चक्कर, यहाँ से यहाँ जो आगे दिख रहा आप लोगों को, दिख रहा तो जरा गौर से देखो। यहाँ थे, यहाँ जो आ गए, जो तरक्की हुई ना, ये मैं पूछा ये क्या है रे भाई, ये इंक्रीमेंट, ये कहीं की तरक्की है मेरे भाई, ये जंपिंग क्या है? तो बोले मौलाना सही हदीस है, सही हदीस है, सही हदीस। मैं बोला कौन सी हदीस सही? जी हाँ सही हदीस। भाई बैठो प्लीज, आप बैठ के सुनिए प्लीज, बैठ के सुनिए प्लीज, मत करो भाई आप बैठ जाओ प्लीज, मैं आपको पूरा बयान करूंगा, बैठ जाइए आप प्लीज, बैठ जाइए। तो बोले सही हदीस है, तो बोला अच्छी बात है मेरे भाई, सही हदीस है ना, सही हदीस है तो तुम्हारा अमल सही है। बोले खुदा की कसम सही है। मैं बोला मैया हाथ नीचे रख लो, गलत है? बोले बेशक गलत है। बोले तो मैं बोला अच्छी बात है, मैं गलत तू सही? बोले जरूर। मैं बोला तू सही नमाज पढ़ रहे ना प्यारे? बोले बेशक सही नमाज पढ़ रहा हूँ। आप भी कल पूछो सही नमाज, बोले बेशक सही नमाज पढ़। फिर आप उनको पूछो हम लोग गलत पढ़ रहे ना? बोले जवाब देंगे बेशक गलत पढ़ रहे। सही नमाज का सवाब मिलता, गलत नमाज का सवाब मिलता। तो इनकी नजर में हम लोग गलत है, इन लोग तो इन लोगों को सवाब मिल रहा, हम लोगों को सवाब नहीं मिल रहा। तो हमारे पास सवाब नहीं है, नमाज नहीं है, पूरी गलत नमाज है, इसका सही है। अब इसको पूछो भाई आप तुम्हारे पास सही नमाज है, सवाब भी है, मरे बाद तुम कहाँ जाते हो? जन्नत में। ऐसा बोलता मेरे भाई जैसा जन्नत ही हर कुछ बोलते क्या, जन्नत में जाते। अच्छा बेशक तू जा मेरे बड़े भाई, जरूर जा, मगर जरा ये भी सोच हम लोग कहाँ जाएंगे? बोले गलत नमाज पढ़े सवाब ही नहीं है तुम लोगों ने, दोज़ख में। बोला वेरी गुड, हम लोग दोज़ख में, तू जन्नत में। मगर एक बात याद रख, तू यहाँ आया कितने साल हुआ के? 2 साल, 3 साल, 5 साल, कल तक तू भी यहाँ था, अब यहाँ आया तो अब सही नमाज पढ़ रहा, सवाब मिल रहा। अब्बा कहाँ थे? अब्बा जान कहाँ थे? दादा कहाँ थे? शक्कर दादा, शक्कर दादा कौन से वो कल तुम लोग पूछ लो। सब कहाँ थे? सबकी नमाज गलत हुई, सबको गलत हुई, सबको सवाब नहीं मिला। अब सब कहाँ है? इन्हें कहाँ जाएंगा? अरे मैं बोला वाह तू बड़ा एंटिक पीस है। मेरी बात अंदर घुसती, बर्दाश्त करो आप, मगर खुदा की कसम मैं सही बोल रहा हूँ मेरे भाई, गौर करो। बाबा जान यहाँ है, नमाज गलत, दोनों दोज़ख में, दादा दोज़ख में, परदादा दोज़ख में। मैं बोला मियाँ एक मुहावरा मैं सुना था पैदा हुए जब से, वली के पेट में शैतान पैदा होता, जन्नतियों के पेट में दोज़खी पैदा होता। मगर तू वाकई एंटिक पीस है, पूरे दोज़खियों के पेट में तू एक जन्नती पैदा होता। दादा परदादा सकरदादा चकड़ा पूरे दो, बाबा भी दो। पता क्या चला नौजवानों, सिर्फ अपने एक अमल को सही साबित करना है तो पूरे खानदान को दोज़ख में भेजना पड़ता, पूरे यहाँ थे। और एक बात बोलूं, इन लोग ये जितने जमाता वाले हैं, इन लोग दरगाह के खिलाफ हरगिज नहीं बोलना, खुदा की कसम नहीं बोलना इन लोग। आप पूछेंगे कैफमुल साहब नहीं बोलना, ऐसा बोल रहे हैं? इसलिए नहीं बोलना, जब इन लोग पैदा नहीं हो रहे थे तो इनके अम्मी जान, नानी माँ, दादी माँ दरगाह करे तो पैदा हुए थे। यहाँ पे भी कई ऐसे मन्नत के बच्चे हैं, सही सही पूछ लो बाद में तुम। दरगाह के खिलाफ इन लोग हरगिज़ नहीं बोलना मेरे भाई। इन लोग दरगाहों के खिलाफ बोल रहे, दरगाह में मुर्दे, दरगाह मुर्दे। मैं पूछा देख भाई मुर्दा है बोलने 2 चीज़ें होना, एक तो तू देख के आना, तू गया तो आता नहीं, आया नहीं, तू भी कैसा बोल सकता मुर्दे है? एक चीज होगी देख के आना,
दूसरी चीज क्या है, कुरान हदीस से लेके आना। और खुदा की कसम नेताजी नगर में बैठ के ये तीसरा चैलेंज कर रहा हूँ, कोई धरती पर अगर कोई ऐसा बेटा हो जो ये साबित कर दे कि खबर में औलिया अल्लाह मुर्दा है, खबर में बुजुर्गान दीन मुर्दा है, खबर में बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह अंबिया इकराम अहले बैत कोई मुर्दा है, मुझे साबित कर दे। तू जो जमात में बोला मैं वहां चलने को तैयार हूं। 40 दिन नको बोल, मैं 40 साल चलने तैयार हूं तेरे। कुरान हदीस से साबित करना औलिया अल्लाह मुर्दा है। देखो मेरे भाई, कॉमन सेंस है। देखो आखिरी बात, कॉमन सेंस है कि मरेंगे, मरने के बाद खबर में सवाल जवाब होंगे नहीं होंगे? अरे वाह, क्या पक्के लोग आए थे आप लोग। कल एक काम करो जी, बाजू वाले मुल्क साहब को पकड़ो, उसको पकड़ते कि उन्हें समझ जाता, अरे इन्हें अहमद नक्शबंदी को सुने जैसा दिख रहा है। पकड़ो, पकड़ के पूछो, मुल्क साहब अगर आपकी चिट्ठी उठ गई, आप चले गए, तो कल आपकी खबर में सवाल जवाब होगा नहीं होगा? तो मुल्क साहब, बाजू वाले मुल्क साहब ने होगा। हल्लू कान में पूछना, अरे मुर्दे सवाल होगा कैसा, जवाब देंगा कैसा? बात समझ में आई? सवाल सुनने के लिए जिंदा होना जरूरी है, जवाब देने के लिए जिंदा होना। लोग डरा डरा के मुर्दा निकालते, अजाब होता, अजाब होता। अरे मुर्दे को अजाब कैसा होता जी? बोलो ना मेरे भाई, अजाब होने के लिए जिंदा होना जरूरी है। नेताजी नगर में बाजू वाले का अगर इंतकाल हो गया, लोग नहीं मानना, पहले अपने लोगों से इंतकाल हो गया, अब दीदी कान में बैठ के पूछते हैं, जी वो पेपरा कहाँ है? जी वो पेपरा कहाँ है? बैठ जाओ। अजी वो पेपरा कहाँ है? बच्चे बोल रहे हैं अम्मा सचने से दीवाने, कई को दीवाने बोल रहे हैं भाई अम्मा जान को, क्योंकि मरे तो मुर्दे को जाके सवाल कर रहे हैं पेपरा कहाँ है, पेपरा कहाँ है, पेपर जमीन के पेपर। तो मैयत से सवाल करते मेरे भाई, हाँ जी भाई। अच्छा अब क्या हुआ, बाजू वालों की बेटी अमेरिका से आई, अमेरिका से आके अस्सलाम वालेकुम बाबा जान, अस्सलाम वालेकुम आए, मैयत को सलाम करते। आप भी अब तक 25-50 मैयतों में गए होंगे, कौन कौन सलाम करे हाथ उठाओ। वाह क्या शरीफ लोग आए। तो पता क्या चला, मुर्दे को सलाम। अब मैं आपको हक और ईमान से पूछ रहा हूँ, बुखारी शरीफ की हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, जब तुम कब्रिस्तान वालों पर जाओ तो कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलद दयार, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। कब्रिस्तान को गए तो सलाम करते नहीं करते? कब्रिस्तान को जाके सलाम करना इस बात की दलील है, जो खबर में लेटा है वो मुर्दा नहीं है बल्कि जिंदा लेटा है। अगर मुर्दों को सलाम है तो घर में मैयत को लेटी हुई मैयत को सलाम करना था, मैयत से सवाल करना था। मैयत से सवाल इसलिए नहीं होता क्योंकि वो मुर्दा है, मैयत को सलाम इसलिए नहीं करते क्योंकि वो मुर्दा है, लेकिन जो खबर में लेटे हैं खुदा की कसम वो मुर्दा नहीं है बल्कि जिंदा। इस शरीफ में है, रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, खबर में लेटने वाला इतने शऊर के साथ लेटा हुआ होता है कि उसका पोतरा, उसका भतीजा, उसका भाई, उसका बाप, उसका रिश्तेदार उसकी खबर पे आए तो रिश्ते के साथ, नाम के साथ खबर में लेटकर आने वाले को पहचानता। आप बाजू वालों के पास आप चले गए, गफलत से चले गए सब 3 दिन, कितने दिन? गफलत से चले गए, गफलत से, जाओ नको के चले जाएंगे, गफलत से चले गए सब जो 3 दिन। तो उन्हें बोलता खबर में अज़ाब होगा, वो मारेंगे खबर में। उस्मानिया दवाखाने में रोजाना 100 पोस्टमार्टम होते। अब तेलंगाना आंध्र अलग हुआ, कम हो रहे होंगे, पूरे आंध्र प्रदेश की बात करूं मैं, 100 होते रोजाना। एक तो भी उठ के बैठा, बोलो भाई,
के बैठा तो नहीं बैठना इस बात की दलील है कि मुर्दे को कितना मारते मारो नोट के आँखा निकाल लो, दिलान निकाल लो, गुर्दे निकाल लो, पूरे 70 टुकड़े करो उसके। नहीं बोलता क्या को करना डॉक्टर साहब क्या करते कर लो, अब खत्म हुई अपनी लाइफ। मगर खबर में, हदीस शरीफ में है, खबर वाला इतना चीखेगा कि सिवाय इंसान के और जिन्नात के कायनात की हर शय उसकी चीख की आवाज को सुनेगी। इतना दर्दनाक आवाज से चीखेगा, हदीस शरीफ है। तो जरा गौर करो, चीखना और तकलीफ होना, अजाब होना, टुकड़े होना, फिर मिल जाना, फिर तकलीफ होना, इस बात की दलील है कि मुसलमान मोमिन तो बहुत दूर की बात है, वलीउल्लाह तो दूर की बात है, नबीउल्लाह तो बहुत दूर की बात है, शराबी, गुनाहगार, खताकार, सियाकार अपनी खबर में जिंदा होता है। जिंदा होता है तभी तो उसको मार की तकलीफ का एहसास भी होता है और वो चीखता भी है, चिल्लाता भी है। सिवाय इंसान और जिन्नात के कायनात की हर शय उसकी आवाज। भाई बैठिए बस। अरे दोस्तों, खबर में अजाब होना खुद इस बात की दलील है कि खबर वाला तो अजाब हो रहा। अब इन लोग बोलते आप लोग जाके औलिया अल्लाह को सुनाते हो, सुनते क्या? उन्होंने तो मुर्दा। अरे नौज़बिल्ला, कभी आ रे भाई, तू बाहर ठहर के पूरे बातें करता क्या? कभी दरगाह को आया नहीं, कभी यूसुफ बाबा को फातिहा पढ़ा नहीं, कभी बंदा नवाज को फूल चढ़ाया नहीं, कभी गरीब नवाज को चादर ले गया नहीं, कभी गरीब बगदाद वाले पीर की 11वीं करा नहीं। तू आते कैसा मालूम नहीं सुनते बोल के? हमारे से मिल रहे बड़े भाई, हम लोग सुनाते जा रहे, कामा कराते जा रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, अब एक बात और गौर कीजिए। ये तो अब मेरी बात सुनिए प्लीज, जरा गौर करो। ये तो गुनहगार थे, मुसलमान थे, अल्लाह वाले थे, बुजुर्गान दीन थे जो जिंदा है। अजी खुदा की कसम, आज लैलतुल कदर के इस कॉन्फ्रेंस से है नौजवानों, एक बात ले जाओ, औलिया अल्लाह, उलमा, बुजुर्गान दीन तो बहुत दूर की बात है, एक काफिर भी अपनी खबर में जिंदा होता है। काफिर भी अपनी खबर में जिंदा होता है। आप बोलेंगे मौलवी साहब उसकी खबर बनी नहीं, कहाँ लगाए आप? नहीं, उसको तो जला के छोड़े तो है। खबर बनी ने कहाँ खबर में जिंदा है? गए अहमद नक्शबंदी साहब जबरदस्त दादी रात में ऐसा बोलते आप लोग। पूरा बैकग्राउंड बनाने के काम कर दो मेरे भाई, इसलिए मेरे नाम पे नहीं आता। सुनिए आप, ये जो हमारा जिस्म है ना, ये जिसमें कसीफ है, क्या है जरा बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। हमारा और एक ऐसी सेम जिस्म अल्लाह के पास बना हुआ है। हम लोगों के दो जिस्म हैं। ये बात आप लोग जुम्मा को आए तो मालूम होते, आप लोग आते नहीं, सुनते नहीं, ये बात मालूम। हाँ, हमारे दो जिस्म है। यहाँ जो जिस्म है इसका नाम जिस्म कसीफ है। अल्लाह के पास हमारा एक जिस्म रखे हुआ है, उसका नाम जिस्म लतीफ है। क्या है बोलो? कल बाजू वाला पूछो, आप टेंशन न खोलो, आप बाजू वाला पूछो। अरे अहमद नक्शबंदी ये भी बता दिया, अम्मा खतरनाक है। दो जिस्म है हमारे, एक है जिस्म कसीफ और एक है जिस्म लतीफ। अब ये जो हमारी रूह, ये जिस्म कसीफ में से निकाल लेते, निकालने के बाद इसको ले जाके कहाँ रखते हैं? फ्रीजर में रखते हैं, जिसमें लतीफ में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? जिसमें लतीफ में रखते हैं। अब ये जो जिसमें कसीफ खबर में लिटा रहे हैं, एजी कॉलोनी के खबरस्तान में, सुल्तान नगर के खबरस्तान में, ये जिसमें कसीफ या खबरस्तान में गल जाता, इन्हें गल जाता है, इन्हें पूरा सड़ जाता, गल जाता, हड्डियां निकलते, वो बाद में बहुत खतरनाक कामा होते हो। मगर रूह क्या करे अल्लाह ताला जिसमें लतीफ में डाले। तो अब हिसाब किताब मारम तोड़ी के काम हाथ जिसमें कसीफ के साथ नहीं होते। समझ में आई? और जिसमें लतीफ ऐसा मामूली जिस्म नहीं रहता हो, बहुत ज्यादा पावरफुल जिस्म रहता, पावरफुल जिस्म रहता।
जैसे मिसाल के तौर पे जिस्म लतीफ की कैफियतों का ये आलम है, यहाँ बैठा हुआ है जिस्म लतीफ, 1 सेकंड में नहीं अमेरिका को पहुंच सकता, इतना पावरफुल जिस्म है वो अल्लाह के पास हमारा। यहाँ इस वास्ते नहीं कि हम लोगों को कहीं तो भी चल जाते हमारा जिस्म लतीफ। आप लोग हंस के सुन रहे हैं खुदा की कसम, मगर हम लोग ये जो है बड़े बड़े हदीसा बड़े बड़े बुजुर्गान दिन से मैं हंसाया तो लोग क्या बोले, मौलवी साहब खाली हंसाते बोले, अरे हंसाते नहीं रे भाई, हंसा हंसा के देखो दीन समझाते, हंसा हंसा के देखो कुरान हदीस समझाते। ये कुरान का वो ज़ख़ीरा है, हदीस की वो ज़ख़ीरे हैं जो आप जामे निज़ामिया में 14 साल बैठने के बाद आपको मिलता। मैं आपको मोहब्बत से प्यार से समझा दे रहा हूँ, ये जिस्म लतीफ इतना पावरफुल रहता, इतना पावरफुल रहता, यहाँ बैठ के ऑस्ट्रेलिया की आवाज सुनता, पावरफुल रहता। और ये जिस्म लतीफ को काटे तो कट जाता, फिर जोड़े तो जुड़ जाता। ये जिस्म कसीफ काटे तो कट गया, जुड़ता ये बोलता नहीं बाबा जाओ दूसरा खत्म हो गया, ऐसा है। और ये जिस्म कसीफ से पसीना निकला तो बदबू आती, बोलो बरास, पेशाब में जरूरत में बदबू आती, जिसमें लतीफ से जरूरत आती मगर बदबू नहीं आती। अब ये मेरे आका फरमाए, जैसा मैं आपको सुना रहा हूँ, कुर्बान जाइए आका की सुन्नत है, सरकार अपने सहाबा को ये बात सुनाए। एक आशिक साहबी थे, आशिक थे, उठ के खड़े हो गए, बोले या रसूल अल्लाह सबको 2 जिस्म है, या रसूलल्लाह क्या आपको भी 2 जिस्म है? या रसूलल्लाह क्या आपको भी 2 जिस्म है? तो सरकार इरशाद फरमाए, नहीं नहीं मेरे सहाबियों, जिसमें कसीफ में ऐब है और अल्लाह ने मुझे ऐब से जिसमें लतीफ के साथ हुए, इसलिए हमारा ईमान है दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, लाले लाले करामत पे लाखों सलाम। इन्हें बाजू वाला नबी को अपने जैसा समझ के वाला, मैं नहीं सुन रहा हूँ, नबी कैसा सुनते। अरे तू जिसमें कसीफ के साथ है, नबी जिसमें लतीफ के साथ है, जिसमें लतीफ वाले को या रसूल अल्लाह कह के पुकारो।